दुनिया भर के नेताओं ने अपनी अलग पहचान स्थापित किया है। भारत के नेताओं ने भी मिसाल कायम किया है। तो आज बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप सभी जानते हैं। लोग चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारते थे। जवाहरलाल नेहरू का योगदान भारतीय समाज को नई सोच और प्रेरणा देने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उनकी नीतियों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। उन्होंने पंचशील का समर्थन किया, जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराया। उनका योगदान भारतीय निर्माण में अविस्मरणीय रहा है। अगर आप सर्च करेंगे कि देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आता है। आप सभी ने सुना भी होगा। बात है सन 1965 की, जब लाल बहादुर शास्त्री जी अपने देश के प्रधानमंत्री थे। एक दिन शास्त्री जी कपड़े की मिल देखने गए। शास्त्री जी के साथ मिल मालिक, उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य व उच्च अधिकारी भी थे। मिल देखने के बाद शास्त्री जी कपड़े की मिल के गोदाम में गए, जहां पर उन्होंने मिल मालिक से कुछ साड़ियां दिखाने के लिए कहा। मिल मालिक एक से एक सुंदर साड़ी शास्त्री जी को दिखाने लगा। शास्त्री जी ने कुछ साड़ियां देखने के बाद मिल मालिक से उन साड़ियों का दाम पूछ लिया। मिल मालिक ने उन साड़ियों की कीमत 800 से 1000 रुपए बताई, जो उस समय के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही थी। शास्त्री जी बोले, ये तो बहुत अधिक कीमती हैं। आप मुझे वह साड़ियाँ दिखाइए जिनकी कीमत मैं अदा कर सकूं। मिल मालिक ने सकपकाते हुए बोला, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम आपको ये साड़ियाँ भेंट कर रहे हैं। हम आपसे इन साड़ियों की कीमत नहीं लेंगे, आप तो बस पसंद कीजिए। शास्त्री जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो चीज़ खरीद नहीं सकता उसे भेंट में लेकर अपनी पत्नी को पहनाऊंगा। इसलिए आप मुझ जैसे गरीब व्यक्ति के लायक ही साड़ियाँ दिखाइए, जिनकी कीमत मैं आसानी से अदा कर सकूं। मिल मालिक ने शास्त्री जी से साड़ियों की कीमत ना देने के लिए काफ़ी निवेदन किया, लेकिन शास्त्री जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने साड़ियों की पूरी कीमत चुकाई, तब परिवार की महिलाओं के लिए साड़ियाँ खरीदी। शास्त्री जी वाकई में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिरूप थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। और बात करते हैं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की। तो आप सभी जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। दोस्तों, अब कोई भी जानकारी निकालना बहुत आसान है। आपको मोटी मोटी किताबों के पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है। सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है। ये वीडियो भी आप उसी से देख रहे हैं। गूगल में अगर सर्च करेंगे कि देश के सबसे योग्य और पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है। मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा को बहुत उच्च स्तर पर पूरा किया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बैचलर्स और मास्टर डिग्री में वित्त और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। उन्होंने फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा और अनुभव का परिणाम है कि वह बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश के अर्थनीति को नेतृत्व कर सके। मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा के दौरान विदेश में भी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, विशेष रूप से कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन किया। यहाँ पर उन्होंने वित्त और अर्थशास्त्र में अध्ययन किया था और अपनी शिक्षा को विश्वसनीय संस्थानों से पूरा किया। दोस्तों, अब हम वीडियो के मुख्य हिस्से पर पहुँच गए हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था, सर्च किया गया कि दुनिया का सबसे झूठा और बेवकूफ़ प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी का नाम निकल कर आया। गूगल के हिसाब से दुनिया के सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्रियों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। जाहिर है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस बात को हजम करना उनके सपोर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा गूगल पहले भी कर चुका है। जब टॉप 10 क्रिमिनल्स सर्च करने पर नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा था, तब भारत सरकार ने गूगल को चेतावनी भी दी थी। गूगल इमेज पर जाकर अगर सर्च बॉक्स में आप मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर टाइप करेंगे, तो आपको सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाई देंगी। मोदी को सबसे मशहूर और पसंद किया जाने वाला प्रधानमंत्री बताया जाता है, लेकिन गूगल इससे ठीक उल्टा रिजल्ट दिखा रहा है। गूगल के हिसाब से वह दुनिया के सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। मोदी के अलावा इस लिस्ट में थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अभिसित पेत्जाजीवा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की भी शामिल हैं।
ऐसा नहीं है गूगल ने पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री को किसी शर्मिंदा करने वाली स्थिति में खड़ा किया हो। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी को टॉप 10 क्रिमिनल्स में शामिल किया जा चुका है। गूगल ने ऐसा जानबूझकर किया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गूगल तय नहीं करता कि कौन सी इमेज किस जगह पर आएगी। ये तस्वीरें संबंधित आर्टिकल और SEO के आधार पर ऊपर दिखती हैं। आपको बता दें कि इसमें हमारी कोई भी व्यक्तिगत राय नहीं है, किंतु अगर आप कोयरा में सर्च करेंगे तो पर भी यही रिजल्ट आते हैं। फेंकू प्रधानमंत्री में भी मोदी की फोटो निकल कर आती है। मोदी की डिग्री के बारे में शायद आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो दिल्ली के CM केजरीवाल को सुन सकते हैं। और अगर आप बेरोजगार युवा हैं तब तो आपको पता ही होगा, शायद आपके खाते में 15 लाख आए हों। हाँ, अगर आप BJP के नेता हैं तब तो बहुत कमाया होगा। बहुत बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी, उन्होंने भी मोदी के बारे में एवं वर्तमान सरकार के बारे में बहुत कुछ बोला है। नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, आपको भी सच्चाई जानना जरूरी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। हम कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करके ऑल पर कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।